करेंगी, पुरुष का ज़्यादा चिंतन करेंगी तो अगले जन्म में पुरुष योनि में जाएंगी। पुरुष स्त्री का ज़्यादा चिंतन करेगा तो अगले जन्म में स्त्री योनि में जाएंगे। आजकल लोग घरों में कुत्ता पाले रहते हैं, सफ़ेद वाले लोग क्या करते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं, कुत्ते का। उसको अपने बिस्तर पर लेटाएंगे, साबुन लगाएंगे, प्यार करेंगे, खूब उसी से प्रेम में लगे रहेंगे। लेकिन जानते हैं जो जिससे ज़्यादा चिंतन करता है, जिससे ज़्यादा प्रेम करता है, अगले जन्म में उसको वही जन्म भी मिलता है। तब पुरंजन ने भगवान को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा को भूल गया, पत्नी का, स्त्री का चिंतन किया, जिसके कारण अगले जन्म में विदर्भ देश के राजा के यहाँ पुत्री के रूप में, स्त्री के रूप में उसका जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, संसार असार है। असार मतलब सार रहित, तत्व रहित। संसार खोखला है, दिखाई तो देता है भरा हुआ, लेकिन अगर देखें तो खाली है। क्योंकि जितना भरा दिखाई देता है उतना है नहीं। जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं उसमें दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। जब किसी का विवाह नहीं होता तो चिंता में लगे रहते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, मेरी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कोई ऐसा उपाय करें कि इनका विवाह हो जाए। चलिए विवाह भी हो गया, और जब बच्चे नहीं होते तो उसकी चिंता लग जाती है। मेरे लड़के की शादी इतने साल हो गई, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी पुत्री की इतने साल शादी हो गए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, ऐसी चिंता। और जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की चिंता। अभी तो बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम सत्संग में जाएंगे, पूजा में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जो है पुत्र से प्रेम रखते हैं, पुत्र से स्नेह रखते हैं, लेकिन वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है, जिसका आप 24 घंटे ध्यान रखती हैं, जब उसकी शादी हो गई तो उस पुत्र को बहू लेकर चली जाती है। जब वो 2 पांव का रहता है तब तो आपकी सेवा करता है, जहां उसके 4 पांव हुए वो चला गया। पशुवत व्यवहार, पशु जैसे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते 4 पैर वाले, वैसे वो भी हो जाता है। 2 पैर उसके, 2 पैर उसके बहू के, 4 हो गए, वो अलग हो गया, माता पिता को भूल गया। पुत्री को लोग सोचते हैं मेरी पुत्री है, इसकी सेवा करेंगे, बड़ी होगी तो मेरी सेवा करेगी, तो उसे दामाद जी लेकर चले जाते हैं। वो भी नहीं रुकती। अब बची शरीर, और सोचते हैं कि अपने शरीर को खूब अच्छी अच्छी चीज़ खाएंगे, और ताकत रहेगी तो किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने के लिए तैयार करते हैं, जीभ भागती रहती है, लप 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 लप, क्या मिले क्या खाएं, क्या मिले क्या खाएं। पड़ोस में अगर कोई अच्छी चीज़ बन रही, सुगंध आ गई तो पहुंच जाएंगे, बहन जी क्या बना रही हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अब बहन जी की तारीफ करने लगेंगी कि बहन जी आप बहुत अच्छा ये सामान बनाती हैं। बहन जी खुश होकर थोड़ा सा दे भी दे देती, ले लीजिए जरा, आप भी टेस्ट करिए। नाक जो है ये सुगंध को खींचता है, कान अच्छी और बुरी बातें सुनता है। जब शरीर को आपने बहुत सेया पाला, अच्छी अच्छी चीजें खाई, इसका हमेशा ध्यान रखते रहे, इस शरीर में अनेक प्रकार के परफ्यूम लगाते हैं,
कितनी फैक्ट्रियां चल रही परफ्यूम बनाने की, खूब स्नो पाउडर क्या क्या लगाकर इसको तैयार रखते हैं। लेकिन भैया ये भी साथ नहीं देती। पुत्र को बहू ले गई, पुत्री को दामाद ले गया, और शरीर को अंत में कौन ले जाता है? चिता ले जाती है। जिस शरीर को इतना से पाल करके तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, अंत में वो भी राख हो जाती है, जल जाती है। सोचिए साथ में क्या जाता है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित को, राजन किसके लिए मोह करते हैं? कौन आपका हित चाहने वाला है? कौन हितैषी है? क्यों इतना मोह करते हैं? मोह करना है, प्रेम करना है तो परमेश्वर से करें, जो सदैव साथ देते हैं। भगवान का नाम जब लेंगे तब भगवान आपका ध्यान करेंगे। लेकिन है न, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। एक बूढ़ी माँ थी, उनके पति नहीं थे, खत्म हो गए। एक लड़का था, वो बेचारी दूसरे के घर में बर्तन धुल करके अपने बेटे को खिलाती थी। बड़ी प्रसन्न थी कि भगवान मेरा भी कष्ट एक दिन दूर हो जाएगा। जब मेरे बेटे की शादी होगी, जब बहू आएगी तो सारा काम वो करेगी, मुझे आराम मिलेगा। समय भी आ गया, लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी तय हो गई, बारात गई और लड़का अपनी पत्नी बहू को लेकर के घर आ रहा है। और जैसे ही दरवाजे पर अपने बहू को लेकर के पहुंचा तो लड़के की माँ बड़ी प्रसन्न है कि चलो अब मेरे यहाँ बहू आ गई, अब मेरी सेवा करेगी, मेरा कष्ट दूर हो गया। तो बहू क्या करती है, डोली के अंदर बैठ करके बोलती है कि क्या सासु जी अटको मटको और क्या मटकाओ कूला, अरे डोली से जब मैं उतरूंगी अलग करूंगी चूल्हा। सास तो बेचारी खुश होकर नाच रही है, तो बहू कहती है कि क्या सासु जी अटको मटको, अरे क्या मटकाओ कूला, डोली से जब मैं उतरूंगी अलग करूंगी चूल्हा। अब बताइए क्या सुख मिला? यही तो कमी है। आप आशा क्यों करते हैं किसी से? आप किसी से आशा मत करिए। केवल आशा करना है तो परमेश्वर से आशा करिए। कहा गया है ना कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी गाएं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पहले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम जय हो। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम जी ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम श्री राधे। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकार बहुत धीरे से लोग बोलते हैं, क्या बात है। सभी लोग व्रत हैं क्या आज? कल अमावस्या है, कल मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या को मौन होकर स्नान करने से बहुत फल मिलता है। गंगा जी अगर न हो तो गंगा जी का जल अपने बाल्टी में जहाँ स्नान करती हैं उसमें डाल करके मौन होकर के स्नान करें, उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में 1 माह का मेला लगता है माघ के महीने में, तो मौनी अमावस्या को बहुत भीड़ होती है। मौनी अमावस्या का गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। लगता है आप लोग आज ही व्रत हैं, क्योंकि लोग जब व्रत रहते हैं ना तो शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोरी आने लगती है। जैसे नवरात्रि आता है तो नवरात्रि से पहले
माताएं बहनें जब व्रत रहेंगी तो अपने पति को एक लंबी लिस्ट पकड़ा देंगी। फला 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 सामान ले आना, कल से मेरा व्रत रहेगा। और व्रत के बहाने बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ बना बना कर घोप, है ना। व्रत का मतलब है हल्का भोजन, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं कि पता लगा आपने पेट में ठूस ठूस के भर लिया है और बोले हम व्रत हैं। और व्रत उसको नहीं कहते हैं। व्रत में अल्प, थोड़ा, बहुत हल्का सा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि मेल मेल की चीज़ बना बना के आइटम पर आइटम बढ़िया बढ़िया बनाए और हम व्रत हैं, खाए भी हैं, मैं व्रत हूँ, ऐसा। व्रत का मतलब थोड़ा। तो भगवान के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना समय निकालें और परमात्मा का भजन करें। आइए भगवान की आगे की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित 7 दिन की कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज उन्हें भागवत महापुराण की एक एक कथा तत्व और ज्ञान की श्रवण करा रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। फिर इन्होंने एक कथा बताई कि राजन, एक राजा थे ऋषभदेव, वो बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने क्या किया, जब उनका पुत्र भरत बड़ा हो गया तो भरत को अपना राज्यपाठ दे करके वे वन में चले गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने तपस्या किया। मोह अपने राज्य से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। प्रथमे नार्जितम विद्या, प्रथम अवस्था है विद्या अध्ययन करने की 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक। और द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय